स्टूडेंट, आज हम एसिड और बेस के विषय में जानेंगे। कल भी हमने एसिड बेस के विषय में कुछ पढ़ा था। आज हम ये चर्चा करेंगे कि एसिड कहते किसको हैं, बेस किसको कहते हैं। ठीक है। आधुनिक जो कॉन्सेप्ट है, आधुनिक कॉन्सेप्ट में जो आर्हेनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा इसके विषय में। तो सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड वे पदार्थ होते हैं। नॉर्मल अगर कंडीशन में हम इसको कहें तो आप ये कह सकते हैं कि एसिड वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं। H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है। जैसे HCl आपने देखा होगा, HCl जलीय विलयन, इसका जब HCl का जलीय विलयन आप लेते हैं तो ये क्या होता है, H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो H+ दे रहा है ना, तो HCl क्या है आपका, एसिड हो गया। ऐसे ही अगर H2SO4 की बात करें हम तो H2SO4 भी क्या करता है, H+ देता है और SO4 2 नेगेटिव आयन देता है। तो ये सब आपके एसिड हैं। एसिड आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बल्कि उससे पहले हम एक चीज और बता दें कि ये जो H+ आयन है ये स्वतंत्र रूप से जल में नहीं रहता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, H+ आयन H2O के साथ अभिक्रिया करके H3O+ बनाता है। हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां से एसिड की हमारे पास दो परिभाषा याद है, दो परिभाषा आपको मिल गई यहां से। पहली, ये ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। या जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब एसिड आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। पूर्ण रूप से वियोजित का मतलब पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो H2SO4, HCl, HNO3 इत्यादि। ठीक है। ये सब क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकेंड होता है आपका वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं H2CO3, इसका नाम है कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। और एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो ये सब आपके क्या है, वीक एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि
दो प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल के रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए, तो ध्यान दीजिएगा इस। यस स्टूडेंट, आज हम बेस की बात करते हैं। तो बेस में क्या है, देखिए ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। और वो हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन आप बनाओगे तो ये Na+ और OH माइनस में टूटेगा। ऐसे ही आपके KOH है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K+ और OH माइनस में टूटेगा। MgOH का होल ट्वाइस, तो Mg पे 2+ + 2OH माइनस, तो तीनों में आपका क्या है, OH माइनस आपको दिख रहा है यहाँ, इसलिए तीनों आपके क्या है, बेस की श्रेणी में आएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक चीज और कि क्षारक तथा क्षार किससे कहते हैं, ठीक है। क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी बेस हैं आपके, जो भी क्षार होते हैं, सब क्षारक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि क्षारक की भी परिभाषा वही होती है जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अंतर यह है कि ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, केवल उन्हीं को क्षार की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो उनको हम क्षार नहीं कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद आते हैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा वैसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो जलीय विलयन में, सेम परिभाषा, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, और इसका उदाहरण आपका हो जाएगा, जैसे कि आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हेटेक्स्ट्रा। और वीक जो बेस होते हैं आपके, ठीक, तो वीक बेस में सेम वही चीज आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं क्या, एसिटिक एसिड, सॉरी, उदाहरण के लिए आप ले सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब आपके क्या है, वीक बेस है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट, इसके बाद है देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। अम्ल और क्षार के विलयनों की प्रबलता, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया गया है कि वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं आपने पढ़ा। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि अगर कोई विलयन आपको दिया है, कोई सॉल्यूशन आपको दिया है, तो वो सॉल्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का है या स्ट्रॉन्ग बेस का है, ठीक है। इसका पता कैसे लगाया जाता है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है सारेंसन, ठीक है। तो सारेंसन ने क्या किया, एक सार्वत्रिक सूचक दिया जिसको बोला जाता है pH, ठीक है। pH का अर्थ ये होता है कि मीन्स पावर, आप समझ सकते हैं कि शक्ति, और H मीन्स होता है H+ या हाइड्रोजन आयन। तो इनकी सहायता से इन्होंने एक सूचक दिया pH, और pH की सहायता से आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का पता आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक सूत्र दिया pH के लिए कि pH बराबर होता है -log बेस 10, और ये क्या H+, ठीक है। या इसी के लिए अगर H+ आपको निकालना हो तो H+ बराबर 10⁻⁻pH मोल, ठीक है। ये कुछ फार्मूला दिया, इनकी हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हैं pH वैल्यू किसी का भी। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए किसका, कि 25 डिग्री सेल्सियस पर
जल का जो वियोजन होता है, जल का वियोजन निम्न प्रकार होता है। कैसे कि H2O है तो ये H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और साइलेंसर ने फिर बताया कि इसमें जो H प्लस है और OH माइनस आयन है, इसका जो मान होता है वो होता है 10⁻⁷ मोल। इसकी हेल्प से pH ऑफ वाटर, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं आप जल कि pH बराबर 7 और POH का मान भी कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो होती है वो भी 7 के बराबर होती है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता होती है वो भी कितनी होती है, 7 होती है। तो ये दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो pH प्लस POH का मान आपको मिलता है 7 + 7 = 14। तो ये एक फार्मूला हो जाता है आपका, बन जाता है pH प्लस POH का मान क्या होता है, 14 होता है। तो अब हम इसकी हेल्प से, इस 14 की हेल्प से हम पता लगाएंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए तो यस स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी आपको मैंने बताया pH प्लस POH का मान कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर ये जो चार्ट है आपका सर्वे पे देखिए, हमने क्या किया 0 से लेकर के 14 तक हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। और यहाँ पर जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 है, 7 पॉइंट, अगर किसी विलयन का pH मान 7 होता है, इस सब के सब क्या है, pH वैल्यू है। तो किसी विलयन का pH मान 7 होता है तो वह उस कंडीशन में न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। वो जो विलयन होगा वो उदासीन होता है। और ये याद रखिएगा कि शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का pH मान वो 7 होता है, ठीक है। और अगर आप 7 से आगे बढ़ते हैं, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से, तो 7 से 10 के बीच अगर किसी विलयन का pH वैल्यू है तो वो आपका वीक बेस में आएगा। और 10 से ऊपर अगर है, 11 से लेकर के 14 तक, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ऐसे ही आप 7 से नीचे आइए, 4 तक आएंगे अगर आप, तो वीक एसिड होगा, ठीक है। और अगर 4 से नीचे जाएंगे आप तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में आते रहेगा। तो इस तरीके से आप अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं कि कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, pH वैल्यू की हेल्प से, ठीक है।